जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मीनिंग देखते हैं। ए जर्नल एंट्री इज ए रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द अकाउंटिंग बुक ऑफ ए बिजनेस। जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं हम उनको अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इस प्रोसेस को हम जर्नल एंट्री कहते हैं। बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं हम उनको अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करते हैं और इस प्रोसेस को हम जर्नल एंट्री कहते हैं। ए प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड जर्नल एंट्री कंसिस्ट ऑफ द करेक्ट डाटा अमाउंट टू बी द डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। इसका कहने का मतलब है जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको हम करेक्ट डाटा के अमाउंट में लिखते हैं। ये जो डेबिट है उनको हम डेबिट साइड लिखते हैं, जो क्रेडिट है उनको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। जो भी डाटा है अमाउंट का उनको हम रूल वाइज लिखते हैं। जो डेबिट होगा उनको हम डेबिट साइड लिखते हैं और जो क्रेडिट होगा उनको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड ए यूनिक रेफरेंस ऑफ नंबर। फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ए जर्नल एंट्री इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल। जितने भी अकाउंटिंग साइकिल होते हैं, जो भी अकाउंटिंग साइकिल होते हैं उनमें फर्स्ट स्टेप होता है जर्नल एंट्री। उसके बाद बैलेंस शीट होता है, लेजर होता है, अदरवाइज वाउचर होते हैं, सारे होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप होता है वो जर्नल एंट्री होता है अकाउंटिंग में। अब डिफिनीशन देखते हैं जर्नल एंट्री का। क्या होता है डिफिनीशन जर्नल एंट्री का? डिफिनीशन देखते हैं। जर्नल इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और ए बुक ऑफ ओरिजिनल इन विच ट्रांजेक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर डेट और प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। इसका कहने का मतलब है जर्नल एंट्री को हम प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं और ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, जिनमें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब होता है जैसे कि आज 2 तारीख है तो कल 3 तारीख, फिर 4 तारीख, 5 तारीख। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आज 2 तारीख का लिखे तो फिर 4 तारीख का लिखे फिर 1 तारीख का लिखे, तो ऐसा नहीं होता ट्रांजेक्शन। यदि आज 1 मई तो 1 मई लिखेंगे, फिर 2 मई के लिखेंगे, 29 जून का नहीं लिखेंगे। तो माने कि एक सीरियल वाइज में लिखते हैं। ठीक। अच्छा, ये प्रिपेयर किस पे होता है? यहाँ प्रिपेयर लिखा हुआ है। वाउचर एंड सोर्स डॉक्यूमेंट पे प्रिपेयर होता है जर्नल एंट्री। अब नीचे लिखा हुआ है द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड सिस्टमेटिक फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज जर्नल। इसका कहने का मतलब है कि जितने भी बिजनेस के जितने भी सारे ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम एक सिस्टमेटिक इंटर्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक रूप से। प्राइमरी बुक, जर्नल एंट्री को प्राइमरी बुक कहते हैं। यहाँ पे हम पढ़ें साथ साथ, तो ये डबल एंट्री सिस्टम होता है, प्रिंसिपल पे आधारित होता है, क्योंकि इसमें 2 होते हैं एंटर करने वाले, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। इसे डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं इसको। ठीक है। अब देखते हैं जर्नल एंट्री क्या होती है, किसे कहते हैं। इसका कहने का मतलब है जर्नल एंट्री एंड एंट्री रिकॉर्ड इन द जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नल एंट्री। जो भी हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उनको हम जर्नल एंट्री कहते हैं। ठीक है। तो जर्नलाइजिंग किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड ए ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जो भी प्रोसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, उनको हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। नरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नरेशन आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें बहुत यूज होगा। नरेशन क्या होता है? आफ्टर ईच एंट्री ए ब्रीफ एक्सप्लेन ऑफ द ट्रांजेक्शन टुगेदर विथ नेसेसरी डिटेल इन गिवन द एक्सप्लेन इज कॉल्ड द नरेशन। जो भी जर्नल एंट्री करने के बाद जो उनको हम पूरे फुल डिटेल में लिखते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं, उस प्रोसेस को हम नरेशन कहते हैं। ठीक। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है? सम टाइम 2 or more transaction relative one particular account take place on the same date। यदि एक ही अकाउंट का सेम डेट पे यदि दो या 2 से अधिक अकाउंट का सेम डेट पे यदि ट्रांजेक्शन करना होता है तो हम उसको कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। तो इन द सच एंड इंस्टेड द पासिंग द सेपरेट द एंट्री फॉर द ऑल सच एज
ट्रांजेक्शन ओनली वन एंट्री इज़ पास्ट। ऐसे इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि जब सेम डेट पे यदि दो दो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम अलग नहीं लिखते हैं, उसको हम एक ही साथ वन एंट्री करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन ओनली वन एंट्री पास्ट, उसको दो बार नहीं लिखेंगे, उसको हम एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, उसका कहने का मतलब ये होता है, उसी को हम कंपाउंड जनरल एंट्री कहते हैं। ठीक है, अच्छा फॉर्मेट होता है जनरल एंट्री का। फॉर्मेट क्या होता है जनरल एंट्री का, देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डेट होता है। मैं बता दूं, सबसे पहले डेट होता है। डेट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर होता है। ठीक, LF मतलब होता है लेजर फोलियो, कि किस पेज पे आप उसको एंट्री किए हुए हैं। फिर अमाउंट है डेबिट, फिर अमाउंट है क्रेडिट। क्रेडिट को क्रेडिट साइड, डेबिट को डेबिट साइड, यहाँ पे डेट लिखते हैं। ये है फॉर्मेट जनरल एंट्री का। हम इसका आगे इसका सवाल भी देखेंगे। कैश बैंक जब बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब घटेगा तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। एसेट मतलब होता है संपत्ति। जब संपत्ति बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट करते हैं, जब संपत्ति घटेगा तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। फिर एक्सपेंसिव लॉस, महंगाई और हानि जब होगा, जब डेबिट बढ़ेगा तो जब बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, जब घटेगा उसको क्रेडिट करेंगे। इनकम गेन होगा तो हम उसको, जब बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, जब घटेगा तो हम डेबिट करेंगे। लायबिलिटी मतलब कर्ज जब बढ़ेगा तो उसको डेबिट करेंगे, जब घटेगा तो उसको हम जब बढ़ेगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, जब घटेगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। कैपिटल जब बढ़ेगा तो उसको डेबिट करेंगे, और जब कैपिटल घटेगा तो उसको हम, जब बढ़ेगा तो हमको क्रेडिट करेंगे, जो घटेगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। कैपिटल मतलब भी। अब रूल क्या होता है अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग के 3 प्रकार होते हैं अकाउंट के। रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट में क्या होता है? रियल अकाउंट में जो भी डेबिट है वो आएगा और क्रेडिट जाएगा, हमेशा लिखा हुआ है डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक। और पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट इन द रिसीव एंड क्रेडिट इन द गिवर। माने आप डेबिट को आप रिसीव करोगे और क्रेडिट को आप गिवर करोगे। ये पर्सनल अकाउंट में होता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट इन एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट इन इनकम गेन। जब इनकम बढ़ेगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और जब मुझको लॉस होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। ये कुछ गोल्डन रूल्स था। ठीक, ये मैं अपने से बनाया हूँ। इसके गोल्डन रूल्स क्या क्या होते हैं? जब हम जब कोई चीज़ आएगा तो उनको डेबिट करेंगे, जब कोई चीज़ जाएगा तो हम उससे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, मटेरियल हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, कैश हो, यदि ये सब बिजनेस में आ रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे, यदि कैश जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कैश भी यदि आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, यदि कैश जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए ये फॉर्मेट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सवाल है। इसका कहने का मतलब है कि जो भी डेबिट होता है, सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं। डेट लिखेंगे, पार्टिकुलर लिखेंगे। LF मतलब होता है लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। 1 अप्रैल को हम क्या किए हैं? परचेस किए हुए हैं। क्या परचेस किए हुए हैं? गुड्स को 10,000 का। ठीक है, तो उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ है? परचेस मतलब हम खरीदे हुए हैं, हमारे पास आ रहा है। लेकिन जब हम क्रेडिट करेंगे तो हमारे पास से जा रहा है, हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्रेडिट क्यों नहीं लिखे हुए? यहाँ पे टू लिख दें, इसका मतलब क्रेडिट ही होता है। जब टू का यूज़ कर दिए तो उसका मतलब क्रेडिट होता है, और डेबिट को हम डेबिट लिखे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अब ये नरेशन है कि क्या किए हैं आप। बिगिंग गुड परचेस फॉर द कैश, मैंने गुड्स को खरीदा हुआ है कैश में। ठीक, ये फॉर्मेट हो गया। 1 अप्रैल को, अब 2 अप्रैल को क्या गया? मैं पहले बोला था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, मैंने एक सीरियल वाइज में। देखो अब 2 तारीख क्या हुआ है? हमने फर्नीचर को मैंने खरीदा हुआ है 1000 में, और हमारे पास फर्नीचर आ रहा है। तो हम जब हमारे पास फर्नीचर आ रहा है तो वो जाएगा डेबिट, और हमारे पास से कैश जा रहा है तो हो जाएगा क्रेडिट। बिगिन फर्नीचर परचेज फॉर द कैश। ठीक, और फिर क्या है? फिर 3 अप्रैल को क्या है? मशीनरी को डेबिट खरीदे हैं तो उसको हम डेबिट करेंगे, हमारे पास से कैश गया तो उनको क्रेडिट करेंगे। फिर वही नरेशन लिखेंगे, बिगिंग मशीनरी फॉर द कैश परचेज। जब हमारे पास कैश आ रहा है, यहाँ पे देखिए कैश यहाँ पे आ रहा है। देखिए कैश यहाँ पे आ रहा है,
कैश अकाउंट डेबिट 12,000 और हमारे पास मैंने अपने सेल मैंने बेच दिया तो उसमें मेरे 12,000 मिले, उसको हम क्रेडिट करेंगे। जनरल अकाउंट का रूल क्या होता है, जितना डेबिट आएगा उतना ही क्रेडिट आता है। यहाँ पे 38,000 डेबिट आया तो 38,000 क्रेडिट भी आया है। तो ये रूल्स होते हैं। आपको पहले ही समझ में आ गया कि हम डेट लिखते हैं, फिर पार्टिकुलर लिखते हैं, फिर लेजर फोलियो का यूज क्या है। लेजर फोलियो का यूज है कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस पेज पे हुआ है, किस पेज पे हुआ है वो बताता है। फिर हम डेबिट लिखते हैं, फिर हम क्रेडिट लिखते हैं, क्रेडिट को क्रेडिट में, डेबिट को डेबिट साइड में। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, ये दिन रहेंगे दुनिया में तो।